वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आगे साखी 49वीं चली। गुरु जी आनंदपुर खुशी से विराजमान थे। सिखा पुछया, हे सतगुर दीन दयाल जी, सिखणी दे आनंद पढ़न दी मर्यादा दसो। तां बचन होया, सारे जपजी पढ़ो, सारा आनंद पढ़ो, सिख सिखणी नूं अमृत छकाओ। पर जिसने पहले अमृत ना छकिया होवे फिर सिखणी तो पुछना, जद ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨੋ ਤਨੋ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾਈ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਖਾਵੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾਬਲ ਗਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਲਾਓ। ਗੁਰਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਸਿੱਖੋ, ਕਾਬਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, पावन गुरु पिता माता धरत महत, दिवसो राति दुई, दाए दाया खेले सगत जगत। चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्म हदूरी, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूरी। जिन्ने नाम ते आया गए मस्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जद पढ़ के भोग पाया ते फतेह वाहिगुरु जी की बुलाई। ऐसे गुरु जी की जोत कला देखी जो काबल दिसन लग पिया। गुरु जी काबल विखे जाए डेरा किया। सिखा अर्ज करी, महाराज सच्चे पातशाह असी तुरकाणी धरती विखे बैठे हाँ। गुरा बचन किया, हे सिखो, हौली हौली खालसा सरब जगत विखे पहुँच जाएगा। बचन राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोय। ख्वार होए सब मिलेंगे, बाचे सरने जो होए। सिखा बचन सुन के अर्ज कीती, गुरा जी सिखा दा राज कद होवेगा। तां बचन होया, सिखो, जद रहत मर्यादा रखोगे तद तुहाडा राज होवेगा। सिखा कहा, गुरु जी सानू अपनी रहत मर्यादा दसो। सिखो, गुरु की बाणी पढ़ी जाओ, होरना शास्त्रां दा त्याग करो। कथा गुरु दी सुनो, गुरुद्वारे तीरथ रूप करके जानो। स्वरूप सिंह जैसा रखो, जट्टां दी बुद्धि मोटी हुंदी है। तुरक जैसी तहमत ना बनो, केस कच्छ दी रहत रखो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे मंत्र पढ़ो व्यवहार वेले। अरदास करो प्राणी दे मगरो, गरड़ दी जगह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा प्रेम नाल पाठ कराओ। जा गुरु जी का जन्म साखी दा पाठ कथा कीर्तन कराओ। वस्त्र बर्तन भुखण रोक लंगर विखे पाए देवो। वस्त्र विहंगमा नूं देवो, सिरों पग नहीं उतारनी। झूठ चोरी निंदिया नूं त्यागो, गरीबा पर दया करनी अपनी धर्म समझो। विषय विकारां नूं त्यागो, मदरा आदिक दा त्याग करो। आपस विखे वैरवाद करना बुरा जानो। गुरु दी हर प्रकार रक्षा करो। अपना सरबंधी भुखा होवे तां पहले उसकी पालना करो, बड़ा पुण्य यही समझो। सिखा अर्ज कीती, गुरु जी राज सम्यान नहीं। बचन हुआ, हे सिखो, सब राजधानी तुहाडी अंसा करेगी। सूरज दी न्याई तुहाडा तेज प्रकाशमान पसर जाएगा। शस्त्र सफ़ा जंग सोटा आदि जरूरी रखो। गुरु ते भरोसा रखो, गुरु जी तुहाडी रख्या करनगे। बोलो जी श्री वाहिगुरु। आगे साखी 50वीं चली। श्री गुरु करन कारण अंतरजामी जी दे हजूर दीवान विखे संगत ने अर्ज करी, जी सच्चे पातशाह तुसां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दूसरी जगह अस्थापन उच्चारण किया है सिखां दे उद्धार वास्ते। तां फिर सिखां बेनती कीती, जी कृपा सागर करन कारण जद असी मुसाफिर विखे अथवा घर विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ कीता चाहिए तां मुश्किल हुंदा है। श्री गुरु साहिब जी जगत उद्धार दयाल होके इउं बोले, हे मेरे प्यारे सिखो, जन्म साखी और गुरबिलास पंथ प्रकाश आदि ग्रंथ पुस्तक जो है इन्हां दा पाठ करना, इन्हां विच गुरां दीआं अद्भुत कथा है और भाई गुरदास जी दी बाणी पढ़नी
ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ याद करेगा उसकी गति होवेगी। धर्म शास्त्रों का पाठ करने से संसार के बंधना थे छुटेगा और सिख का उद्धार होवेगा। यह ग्रंथ मेरे प्यारे हैं, धर्म दियां मर्यादा मनते हैं ते जमा थी छुड़ाते हैं। सिखां अर्ज कीती, हे गुरु जी, धर्म ही इस जीव का सहायक है। सच्चे पातशाह जी, प्राणी दे फुੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ जी असी पा आए सां। गुरां वचन कीता, ਅੰਮ੍ਰਿਤ जी फुੱਲ नहीं पाउणे तलाब विखे, यह अदब की जगह है। इत्थे इशनान करा के 5 सरां का ते पिछे हर सर पखे ग्राम है, उस जगह जाओ। पाठ करके जपजी साहिब का, आनंद का, स्वय का, इशनान करके उसके नज़दीक परे रावी का दरिया है, उस जगह परवाहिया करो। जो मन्नणगे सो खालसा जी निहाल होणगे। चौपाई, जो यह कथा सुने और गावे, दुख पाप तेह निकट ना आवे। बिसन भगत की यह फल होई, आद ब्यादि सह सके ना कोई। यह सारी चौपाई का पाठ करो, प्राणी दे मगरों उसी बकत बैकुंठ गामी होणगे जीव। सच्चे पातशाह आप दे साहिबजादे जो हैं ਉਹ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਹੇਠ ਦੇ ਦਿੱਤੇ हैं। सच्चे पातशाह उन्हां दा उद्धार कद होवेगा। गुरां कहा, साहिबजादे सदा ही सुरजीत ਹਨ, ਉਹ मोए नहीं, ਉਹ शहीद होए हैं। ਤਾਂ सिखां प्रार्थना की, आप शहीदां नूं बुलाओ ते सानू दर्शन कराओ। ਤਾਂ महाराज जी शहीदां को बुलाया, दीवान विखे आण बैठे। आग्या करी तुसी युद्ध करोगे, तुरकां नूं मारोगे। यह बचन सुनदियां सार ही शहीद सिंह हाथ जोड़ के आण खड़े हुए। असी 1000 हाँ जी। जयकारा गजा के संख बचा के अलोप हो गए। इतने चिर तक आ तुरका घेरा पाया। आनंदपुर जी के दुआले आण कटक लत्था तां सिख दौड़ के गुरु जी पास आए और कहन लगे, जी तुरका घेरा पा दिया है, पैर जम गए हैं। गुरा बचन कीता, जाप साहिब का पाठ करो, अरदासां सोधो, शहीदां सिंगां को बुलाओ। जोरावर सिंह ते फतेह सिंह दा नाम लवो और कहो, जी फौजां लैके हाज़र होवो। सरब फौजां लैके आण खड़े हुए। तुसी युद्ध करो। शिवजी, इंद्र जी होर कई लाख शहीद होए। गुरां सिखां नूं कहा, तुसी तकड़े होवो। आपे फौजां पईयां युद्ध करनगियां। लागे युद्ध करने, बहुत मार लगी होवण। तुरक कैर होके नस भज गए। शहीदां सिंगां कतलाम बहुत करी, जीत के अलोप हो गए। गुरा बचन किता, सिखो तुरकां दियां लोथां कट्ठियां करो, इन्हां नूं दाग दिओ। फिर जितने को सिंगां शहीदी पाई उन्हां दा संस्कार किया, उत्थे दमदमा बना दिया है। सिखां अर्ज कीती, साडे सिंह भी मर गए हैं। गुरा बचन किता, जिन्ना सिख हो के तमाकू पीता है और तमाकू पीण वाले नाल संगत कीती ऐसी, वह सिख युद्ध विच मूए है, इन्हां दी गति हो गई है। सिखां बचन कीता, जी तमाकू विखे की दोष है। तमाकू गऊ दे रुद्र थी बनिया है। तुरकां हिंदुआं दे धर्म दूर करन लई गऊ दा रुद्र जमीन विखे बीजिया। उत्थे यह पत्तर गऊ ने कन वर्गा पैदा होया। गऊ दे पेशाब वर्गा रंग होया और कोड़ा हुआ। पेशाब वर्गा है, इसी ते पीने का दोष है। जो पींदे हैं उन्हां नूं धर्मराज दंड दिंदा है, नरका विखे पाउंदा है। जेकर ये भी कहीए जो सिंह ही बुरा कहंदे हन कि होर भी शास्त्रां विखे कहंदे हन, इस दी निखेधी है। सो खालसा जी नारद पुराण विखे पढ़ के बेशक देख लवो, उत्थे यह प्रसंग है।
अब असी नारद पुराण की कथा सुनाने हाँ। आप स्वर्ग करो और लिख भी लवो। ओ श्री गुराए नमः। उनम शिवायो। जो ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाए और मर जाए सो प्रेत की जोन को प्राप्त होता है। पहला देवता का, ब्राह्मण का, अपने गुरु का दर्भ जो चुरावे और कन्या का दर्भ लवे सो मर के प्रेत होता है। और इस तरह धूम्रपान करने वाला प्रेत होता है। कलयुग में कलह रूप होता है। धूम्रपान करने वाले के सर्वदान कीते हुए वृथा जाते हैं। प्रेत योनि को प्राप्त होता है। घोर कलयुग को प्राप्त होया। सर्ववर्ण आश्रम के जो पुरुष हैं सब नरकों को जाएंगे। जो धूम्रपान करता है कलयुग में तमाल प्रत के पीने वाले अधर्मी पुरुष के पुण्य क्षीण हो जाएंगे। महारौरव नरक में पड़ते हैं और सड़ता रहता है और कीड़े काट काट खाते हैं। अत्यंत दुखी होता है और जो नहीं खाने वाली वस्तु सो खावे। दूजा, जो पख अपख वस्तु के खाने वाला पुरुष है और अगमना विखे गमन करने वाला, शराब पीने वाला इत्यादि पाप सब धूम्रपान करने वाले के होते हैं। तीजा, जो परस्पर सब तीर्थों में स्नान करे, सहत विधि के प्रयाग आदि, हरिद्वार आदि और उत्तम तीर्थों में स्नान करे, धूम्रपान करन ते सर्व पुण्य दान स्नान तीर्थों के व्यर्थ हो जाते हैं। यह वार्ता ब्रह्मा जी नारद प्रति कहते हैं। हे नारद, इस बात में संदेह नहीं, सच है। ब्रह्मा जी कहा, हे नारद, जो तमाल प्रत पीता है ओह पुरुष मलेश जानो, मर के मलेश की जून को पावेंगे और मलेश ही समझो। धूम्रपान करने वाले के नेम धर्म पंजन कीते का निसफल है, सब निसफल है। योग कीता भी निसफल है, ज्ञान भी तिसका निसफल है और पितरों का अधिकार भी नहीं रहता। विवेक भी तिसका निसफल है। जो धूम्रपान करता है संन्यास भी करने तो नष्ट हो जाता है। गृहस्थी भी जो सब कर्म करता है चंडाल के तुल हो जावे। ब्रह्मचर्य कीता हुआ भी तिस पुरुष का न सफल है। बाणप्रस्थी भी है, संन्यास भी धारण करे, धूम्रपान करने ते सब निसफल है। हे नारद, ब्राह्मण भी होवे, खत्री भी, वैश्य भी, शूद्र भी होवे, हे मुनियो में श्रेष्ठ, जो तमाल पत पीण वाला होवे, सुपच के तुल जानो। चंडाल रूप है, ब्राह्मण है, चाहे गृहस्थी है, ब्रह्मचारी भी है, तमाल पतर पीने ते भ्रष्ट हो गया जानना। घोर नरक में पड़ता है। रौरव नरक जो घोर अंधकार है तिसमें पड़ेगा। संसार नहीं जो संध्या तर्पण करता है तिसका सभी वृथा है। ज्ञान करना भी निसफल है, वैरागवान भी वृथा है, योग भी निसफल है, शुभ कर्म तिसके निसफल है। जो तमाल प्रत पीवे है सतयुग त्रेता युग द्वापर युग तिन्ना युगा विखे नहीं, सो एहे अदम कलयुग में ही उत्पत्त पया है। मनुखों को धर्म से दूर करने वास्ते नरकां विखे प्राप्त करने को यह तमाल पत्र पैदा हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यह तमाल पत्र किसे लोक विखे पैदा हुआ। भागवत विच कहा है, तीर मारिया सी हरण नूं ते हरण नूं ना लगा, कोल गऊ खड़ी सी, उसदे कन्न मुड़ वज्जा सी, कन्न झड़ पड़ा जमीन पर डिगने से तमाल पत्र पैदा हुआ। इस लोक के वर्ण आश्रम के दूर करने के वास्ते यह अधर्म होया है। हे नारद,
मलेच्छ धर्म की विधि वास्ते सर्व जीवों को मोह करता है। महामोह करके गृहस्थ विखे जो जीव ग्रसे हुए हैं, महामोह की फांसी करके फंसे हुए हन पुरुष। हे नारद, मेरे तेरे संवाद को सुन के जो पुरुष खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य तमाल को त्यागे, सो पुरुष दुर्लभ हन। वैष्णु धर्म में विशेष करके अपने आत्मा को पालने वाले जो हैं, इसको त्यागेंगे। उन पुरुषों का सत्य बोलना, व्रत करना, दया करनी, उनकी पूजा करनी सफल है। जो पुरुष तमाल पत्र पीवेंगे, तिनके सर्व कर्म वृथा है। तमाल पान करने वाले को देखकर जो निवारण ना करे, तिसको सर्व पाप होवेंगे। तुरम पान करने वाला जो ब्राह्मण, तिसको जो दान देता है, सो निहफल है। ओह नरकां को जावेगा। जो पान करने वाला, ओह मर के सूर की जून को पावेगा। सारे ग्राम का विष्टा मैला उठावने वाला, इसी ते यह अधर्म परिवर्त हुआ है। कलयुग में भविष्यत पुराण में लिखा है, मलेच्छां दे नाश करने वास्ते, होर लोकां दी रख्या वास्ते पश्चिम दे समय बेदी वंश में श्री गुरु नानक देव जी का अवतार होना। राज रिख्यो में नाम ब्रह्म ज्ञान कर पूरन मानस। दे कलयुग में श्रीमद राध सरदूल बड़ी उपमा है। बेअंत पारंपार उपासना के योग है। मलेच्छां दे दूर करने को और धर्म उपदेश वास्ते इष्ट मार्ग दे ग्रहण करने को इस पृथ्वी मंडल में श्री गुरु नानक देव जी का अवतार। जो पुरुष इनकी शिक्षा को मानेंगे, सो पुरुष पृथ्वी का राज करेंगे। महाराज के धर्मपुर चलने वाले जो हैं, सो धर्म का राज करेगा। जो कोई इस अध्याय का पाठ करेगा, इसका मनन करेगा, उसके सहायक आप श्री गुरु नानक देव जी होंगे। इतनी संगत पुराण के मथुरा खंड का 52वां अध्याय संपूर्ण। बचन कीता, जो इसनूं मातलोक विखे त्यागणगे, फिर ग्रहण ना करनगे, श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ जी का इशनान करनगे, गुरां पर भरोसा रखणगे, उन्हां सिखां दा कल्याण गुरु जी आप करनगे। जेकर ना जा सकण तां जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी होवे, उत्थे खड़ो के भुल बख्शा लवो, उसकी गति होवेगी। बोलो जी वाहिगुरु, साखी पूरी हुई।